सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय। जैसे कि मैं आपको 5 दिवसीय पूजा विधि बता रहा हूँ, तो आज 5 दिवसीय पूजा विधि का तीसरा दिन है, जिस दिन हम दीपावली की पूजा करेंगे। दीपावली की पूजा किस प्रकार से करनी है? दीपावली के दिन जो आप हर साल पूजा करते हुए आ रहे हैं, वो तो उसी प्रकार से करें, पर ये जो हम माता लक्ष्मी की 2 सिक्कों की पूजा कर रहे हैं, इस पूजा को दीपावली के दिन कैसे करनी है, आज उस पूजा की जानकारी देंगे। तो इस पूजा में आपको क्या करना है? सबसे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में वीडियो को करना है अधिक से अधिक शेयर। तो अब जो आपने पूजा करी 2 दिन, उस पूजा की जो थाली है वो वहीं पर रखी है। उस पूजा की थाली में से फिर से आपको दोनों सिक्कों को अलग कर लेना है। दोनों सिक्कों को अलग कर लेना है। अब अलग करने के बाद में फिर से उस थाली में थोड़ा सा जल डालना है। जल डालकर उस थाली को स्वच्छ कर लेना है, किसी कपड़े से पोंछ लेना है। अब पोंछने के बाद में थाली को रखना है उसी स्थान पर जिस स्थान पर आप प्रतिदिन पूजा कर रहे हैं, आपके आसन के सामने। थाली को रख के फिर से उसमें स्वस्तिक का निर्माण कर देना है और स्वस्तिक का निर्माण करके फिर से आपको उन दोनों सिक्कों को रख देना है। अब आज आपको 2 दीप बनाने हैं आटे के, और वो भी बड़े बड़े दीप बनाने हैं आटे के। ये बड़े बड़े दीप जो आप बनाएंगे, एक दीप होगा घी का दीप और एक दीप होगा तेल का दीप। तेल के दीप में भी लंबी बाती लगेगी, घी के दीप में भी लंबी बाती लगेगी। तेल आप तिल्ली का डाल सकते हैं, सरसों का डाल सकते हैं या मीठा तेल डाल सकते हैं। और इन दोनों दीपकों को इतना बड़ा बनाना है कि ये पूरी रात्रि, यानी कि पूरी रात्रि प्रज्वलित रहे, सुबह तक ये दोनों दीप जलते रहने चाहिए। तो इतने बड़े आपको आटे के दीपक बनाने हैं। अब इसके बाद में जब ये दोनों दीप आप बना दें, पूजा प्रारंभ करने से पहले इन दोनों दीपों को प्रज्वलित कर लीजिए। प्रज्वलित करने के बाद में क्या करना है आपको? फिर से आपने स्वस्तिक बनाया, दोनों दीपकों को रख दी, दोनों सिक्कों को रख दिया, दोनों दीप प्रज्वलित कर दिए। अब फिर से जल का छींटा मारना है। जल का छींटा मारने के बाद में अबीर, चंदन, गुलाल, रोली, मोली, ये सारी वस्तुएं माता लक्ष्मी यानी कि उन दोनों सिक्कों पर समर्पित करनी है। धीरे धीरे समर्पित करते जाइए। अबीर, चंदन, गुलाल, रोली, मोली, पीले अक्षत जो आप 2 दिन से समर्पित कर रहे हो, उल्टे हाथ में पीले अक्षत रख के सीधे हाथ से पीले अक्षत उन सिक्कों के ऊपर समर्पित कर रहे हो। समर्पित करते समय गणेश जी का स्मरण, भगवान रिद्धि सिद्धि, गणेश जी का स्मरण, रिद्धि सिद्धि का स्मरण, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु का स्मरण, माँ पार्वती का स्मरण, भगवान शंकर का स्मरण, सबका स्मरण करना है सारे चावल समर्पित करने के बाद में। साथ में आपको मूंग, साबुत मूंग समर्पित करने हैं, हल्दी समर्पित करनी है और साथ में लाल पुष्प, जो लाल कलर के फूल आते हैं, वो फूल आपको समर्पित करने हैं माता लक्ष्मी के ऊपर, क्योंकि माता लक्ष्मी को लाल फूल अधिक प्रिय है, तो वो फूल आपको समर्पित करने हैं। अब ये पुष्प समर्पित करने के बाद में, ये पुष्प आपने समर्पित करे, फिर आपको समर्पित करनी है 7 कमलगट्टे, 7 हल्दी की गांठ और 7 ही अमरबेल के टुकड़े। ये सारी वस्तुएं समर्पित करनी है। 7 अमरबेल के टुकड़े, 7 हल्दी की गांठ, 7 कमलगट्टे, ये समर्पित करें। और ये वस्तु समर्पित करने के बाद में, जैसे आपने लाल पुष्प सारी वस्तुएं समर्पित करी, फिर आपको वही पिसी हुई हल्दी 7 बार समर्पित करनी है दोनों सिक्कों पे। कुमकुम 7 बार समर्पित करनी है दोनों सिक्कों के ऊपर। समर्पित कीजिए और समर्पित करने के बाद में अंत में जो आपने प्रसाद बनाया है, उस प्रसाद को समर्पित कर दीजिए। प्रसाद समर्पित करने के बाद में घी वाले दीपक से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। माता लक्ष्मी की आरती उतार के प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़कर, झोली पसार कर, माँ हमारे घर में सदा के लिए विराजमान हो। आप भगवान विष्णु के साथ विराजमान हो, गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ हमारे घर में विराजमान हो जाइए। फिर इस घी वाले दीप को यहीं रख देना है, तेल वाले दीप को भी यहीं पर रखे रहने देना है और उसके बाद में प्रणाम करके आपको आपके स्थान से उठ जाना है। और ये दोनों दीप इतने बड़े ज़रूर बनाइएगा ताकि दीपावली की पूरी रात्रि के दोनों दीप आपके घर में प्रज्वलित रहे, जलते रहें। सुबह जब आप इन दोनों दीपकों को देखें तो ये दोनों दीप जलते रहने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दीपावली के दिन की पूजा करनी है। पूजा करिए दीपावली के दिन, जैसे आप आपके घर में हर साल पूजा करते हैं उस पूजा को भी कीजिए, दीपावली की पूजा भी कीजिए। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की तरह सदा आपके घर में विराजमान होगी। इस प्रकार से दीपावली के दिन की पूजा समाप्त होती है। ये पूजा आपको इसी प्रकार से करनी है। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय।